देश नहीं संभल रहा है तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि भी जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो अब ये रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। जो हर महीने आशा वर्कर्स रिपोर्ट देती हैं, तो हम सभी आशा वर्कर्स जो मंथली रिपोर्ट सरकार को जाती है, उस रिपोर्ट को हम रोकेंगे अब की बार। जिले की आशा वर्कर्स का मानदेय 9 माह से नहीं मिला, जिसको लेकर उनका धरना सिविल सर्जन कार्यालय पर लगातार 15वें दिन भी जारी रहा। मानदेय न मिलने से वर्कर्स और उनके परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं। कई आशा वर्कर्स अकेली कमाने वाली हैं और बच्चों की फीस व घर खर्च पूरे करने में असमर्थ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस माह का गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड सरकार को नहीं दिया जाएगा। वर्कर्स ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है तो उन्हें क्यों टालमटोल की जाती है। उन्होंने मांग की कि या तो हर माह मानदेय समय पर मिले या फिर राशन और सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। धरने में सीएचसी जुआ की आशा वर्कर्स शामिल हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान छवि और संचालन प्रमिला ने किया। वर्कर्स ने कहा कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। हम पिछले 16 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा जो है 9 महीने से मानदेय नहीं मिला है। नवंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का हमारा मानदेय रुका हुआ है, जो कि एनएचएम की पेमेंट है, और स्टेट का हमारा अप्रैल से और जुलाई तक पेंडिंग है। तो पिछले 16 दिन से सरकार सिर्फ आश्वासन दिए जा रही है कि जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ 5-6 पीएचसी हैं हमारे सोनीपत की, जिनकी पेमेंट अभी एनएचएम की आई है। लेकिन सोनीपत में 40 के लगभग पीएचसी हैं, बाकी अभी किसी का कुछ भी नहीं आया है। अभी सरकार हमें आश्वासन ही दिए जा रही है। जो यहाँ का जो डीआईओ ऑफिस के में जो मैडम बैठती हैं, जिन्होंने बजट बना के आगे भेजना होता है, उनकी लापरवाही की वजह से ये बिल लेट हुए हैं। उन्होंने टाइम से बिल नहीं दिए, उनकी लापरवाही की वजह से तमाम आशा वर्कर्स जो सोनीपत ज़िले के अंदर है, उन सब को और उनके परिवारों को जो है ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। घरों में झगड़े हो रहे हैं हर रोज़। घरवाले ये तक कह रहे हैं कि जब इस नौकरी में जब पैसा ही नहीं मिलता है, टाइम से वेतन ही नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी करने का। फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसी काम के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कोई विडो हैं और कोई सिंगल मदर हैं जो अकेले इस नौकरी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगी। ये एक बड़ा संकट है हम आशा वर्कर्स के सामने खड़ा है, और अभी तक ये नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा। जो मैडम हैं, जो सुप्रिया मैडम हैं, जो बिल बनाती हैं, उन्होंने ये कहा था कि 1-1.5 महीना लगेगा। अभी तो जब 4 तारीख को हमारी स्वास्थ्य विभाग के साथ में मीटिंग हुई थी, मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि भी जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो अब ये रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। जो हर महीने आशा वर्कर्स रिपोर्ट देती हैं, तो हम सभी आशा वर्कर्स जो मंथली रिपोर्ट सरकार को जाती है, उस रिपोर्ट को हम रोकेंगे। अब की बार कोई भी रिपोर्ट हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमारी परेशानियां नहीं देख रही है कि भी पैसा ना आने की वजह से कितनी समस्याओं का सामना हमने करना पड़ा है। बच्चों की फीस रुकी हुई है, जो राशन हम लेते हैं वो रुका, उनका राशन वालों का जो बिल है वो रुक गया, और जो हम कहीं से लोन वगैरह लेके अपने काम चला रहे हैं घर के, वो ईएमआई हमारी टाइम से नहीं जा रही। उसके कारण हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी हमारा ख़राब हो रहा है। तो हम कहाँ से अपना काम चलाएं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार काम तो ये चाहती है कि सारे स्वास्थ्य विभाग का काम आशा वर्कर ही दे दें, चाहे वो कोई भी काम है। जब सारी रिपोर्ट फील्ड से निकाल कर आशा वर्कर देती हैं, तो आशा वर्कर की पेमेंट पहले क्यों नहीं दी जाए। सारे विभाग की पेमेंट देने के बाद भी आशा वर्कर को 9 महीने से पेमेंट नहीं मिली, तो सरकार जवाब दे इस बात का। और जिनकी वजह से पेमेंट लेट हुई है, उनका भी 9 महीने
महीने का वेतन रोका जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में वो लोग ऐसी गलती ना कर सके। धन्यवाद जी। हमारे देश में जो देश और प्रदेश में जो चल रहा है, हर रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी जो भिवानी जिले में जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, जो बहुत ही एक जघन्य अपराध हुआ है, हम सरकार की घोर निंदा करते हैं, सरकार और प्रशासन की, जो एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये जो मतलब देखने से पता चल रहा है कि स्पष्ट तौर पर मनीषा का जो है मर्डर किया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन जो है उसको जो है सुसाइड साबित करने पे तुला हुआ है। तो ये सरकार की क्या नीति है? सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो झूठा है। ये बेटियां कैसे बचेंगी? सरकार नारा तो देती है बेटियों को बचाने का, और जो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो पिछले टाइम से जो सेक्स रेशियो कम हुआ है, ये भी एक मुख्य कारण है। महिलाओं पर दिन प्रतिदिन हिंसा और अत्याचार के मामले रोज बढ़ रहे हैं। अब ये मनीषा का मामला आया था और कल भी न्यूज़ में आई हुई है, करनाल में कोई 15-16 साल की लड़की है, उसकी डेड बॉडी मिली है। देश नहीं संभल रहा है तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं अपने देश प्रदेश में, तो क्यों फिर किस लिए बैठे हैं गद्दी पे? इस्तीफा दे तुरंत। और मनीषा और ऐसी जो केस हो रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हम महिलाएं हैं, हमारी भी बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, तो ऐसे में बेटियों को कौन पढ़ने के लिए भेजेगा? और कैसे बचेंगी बेटियां? क्या ऐसे बचेंगी बेटियां? फिर कौन बेटी पैदा करेगा? सरकार नारा तो देती है बेटी बचाओ, लेकिन कौन बेटियां बचाएगा? ऐसे तो ये सेक्स रेशियो का आंकड़ा जो है सुधरने वाला नहीं है, जो सरकार का जो रवैया है। और हम आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा पूरे हरियाणा में 1 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जत्था अभियान चलाएंगे, जिसमें जहां पर भी सेक्स रेशियो कम है उन गांवों को चिन्हित करके हम वहां पर कमेटियां बनाएंगे और उन गांवों में जागरूकता अभियान चलाएंगे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। हमारी एक ये पहल है। इसी कड़ी में 23 तारीख को सोनीपत में छोटू राम धर्मशाला में हमें एक सेमिनार आयोजित करेंगे, जिसमें हमने हमारी सीएमओ मैडम, हमारे पीएचसी पे एमओ एसएमओ हैं सीएचसी पे, और हमारे जो और संगठन है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, सभी को हमने इस सेमिनार में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। धन्यवाद। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।